इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। वो ये कहते हैं कि जो F1 आपके पास आई थी जिसकी जीनोटाइप कैपिटल W स्मॉल w थी, इसको आपने बैक क्रॉस करवाना है टू इट्स वाइट पेरेंट। आपने इसके वाइट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना है। तो क्या आपके पास फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगी? कैपिटल W स्मॉल w का क्रॉस कैपिटल W के साथ, यहाँ पर दो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पर जस्ट वन टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा। तो इंडिविजुअल्स जो आएंगे वो कैपिटल W और दूसरा इंडिविजुअल होगा कैपिटल W स्मॉल w। तो एक येलो प्रोड्यूस हो जाएगा और दूसरा जो है वो वाइट, सॉरी ये आपके पास दोनों जो है वाइट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इसमें डोमिनेंट एलील ने मास्क कर देना है रिसेसिव एलील को। तो दोनों इंडिविजुअल्स जो है वो वाइट प्रोड्यूस हो जाएंगे। जीनोटिपिक रेशो जो है इसकी बनेगी 1:1 और फिनोटिपिक रेशो जो है वो होगा ऑल वाइट। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ये चीज़ कही है कि इस F1 ऑफ स्प्रिंग का आपने बैक क्रॉस करवाना है उसके येलो पेरेंट के साथ, यानी टेस्ट क्रॉस करवाना है। इसको आपने टेस्ट क्रॉस करवाना है उसके येलो पेरेंट के साथ। तो ये क्रॉस बनेगा कैपिटल W स्मॉल w। यहाँ से दो गैमीट्स आएंगे, इधर से जस्ट ओनली वन गैमीट आएगा, क्रॉस होगा। F1 जो आगे प्रोड्यूस होगी वो होगा कैपिटल W स्मॉल w और स्मॉल w। तो आपके पास एक वाइट इंडिविजुअल आ जाएगा और एक येलो इंडिविजुअल आ जाएगा। तो जीनोटिपिक रेशो जो है वो होगी 1:1 और फिनोटिपिक रेशो होगी 1:1। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने किसी F1 प्लांट को या F1 ऑर्गेनिज्म को टेस्ट क्रॉस करवाना है, यानी वन ऑफ इट्स रिसेसिव पेरेंट क्रॉस करवाना है, तो जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे आगे वो उनकी फिनोटिपिक रेशो जो होगी वो 1:1 होगी। यानी एक उसके अंदर अदर टाइप होगी और दूसरी जो है अदर टाइप, यानी एक वाइट इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया और एक येलो प्रोड्यूस हो गया। तो दोनों टाइप के इंडिविजुअल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये आप देख सकते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर उन्होंने बताया कि दो वाइट फ्रूटेड स्क्वैश प्लांट्स को जब आपने क्रॉस करवाया, आपस में वाइट को वाइट के साथ क्रॉस करवाया, तो आपके पास 1/4 जो हैं वो येलो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए और 3/4 जो हैं वो वाइट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए। What are the genotypes of these two parents? What will each produce when crossed with a yellow fruited plant? इसका पहला पार्ट हम करते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन से, यानी दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वाइट हैं और ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर रेशो आ रही है 3:1 की रेशो, यानी 3 इंडिविजुअल जो वो वाइट हैं और 1 इंडिविजुअल जो है वो येलो प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उसको माइंड में रखते हुए आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों पेरेंट्स जो होंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, हेट्रोजाइगस होने की वजह से दोनों पेरेंट्स दो दो गैमीट्स अपने कंट्रीब्यूट करेंगे और जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक इंडिविजुअल येलो प्रोड्यूस होगा और 3 इंडिविजुअल्स वाइट प्रोड्यूस होंगे। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। येलो ऑफस्प्रिंग की हमें जीनोटाइप पता है कि वो सिर्फ इसी कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो। तो येलो फिनोटाइप हमारे पास आ गई थी, तो हमें पता लग गया कि स्मॉल w जीनोटाइप है इस ऑफस्प्रिंग की जो कि F1 के अंदर प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों पेरेंट्स हाफ ऑफ द जीन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक स्मॉल w एक पेरेंट से आया और दूसरा स्मॉल w दूसरे पेरेंट से आया। अब इन पेरेंट्स के वाइट होने के लिए ज़रूरी है कि एक डोमिनेंट एलील ज़रूर मौजूद हो जो मास्क कर दे स्मॉल w के इफ़ेक्ट को, तभी ये अपना एक्सप्रेशन वाइट शो करेंगे। अब हमें पता चल गया कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, उनकी जीनोटाइप जो है वो कैपिटल W स्मॉल w है। तो जब ये आगे गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे तो एक गैमीट होगा कैपिटल W और दूसरा गैमीट होगा स्मॉल w।
जब इनका क्रॉस बना तो एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा कैपिटल डब्ल्यू, दूसरा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तीसरा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और फोर्थ होगा स्मॉल डब्ल्यू। ये हो गया येलो, ये हो गया वाइट, ये भी वाइट और ये भी वाइट इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 वाइट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए जो कि ये है, और एक इंडिविजुअल जो है वो येलो प्रोड्यूस हुआ जो कि ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम फिनोटाइप की मदद से जीनोटाइप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अ क्रॉस बिटवीन अ वाइट फ्रूटेड का क्रॉस है येलो फ्रूटेड स्क्वाश के साथ। ठीक है, येलो की हमें जीनोटाइप पता है स्मॉल डब्ल्यू होगी। तो इस क्रॉस से प्रोड्यूस होने वाले तमाम इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने कहा वाइट कलर के होंगे। ठीक है, इफ़ टू ऑफ दीज F1 प्लांट्स वाइट प्लांट्स आर क्रॉस्ड व्हाट विल बी द अपीयरेंस ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। तो हमें ये पहले तो पता करना है कि F1 की मदद से हम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमें दूसरे पेरेंट की जीनोटाइप भी पता चल जाए। तो ये बात डेफिनेट है कि इस येलो प्लांट ने एक स्मॉल डब्ल्यू का गैमीट जो है वो कंट्रीब्यूट किया है, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर भी स्मॉल डब्ल्यू तो ज़रूर आएगा, और चूंकि ये वाइट है तो एक कैपिटल डब्ल्यू इसके साथ आएगा, यानी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तभी ये वाइट कलर प्रोड्यूस कर पाएगा। तो दूसरा पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये हेट्रोजाइगस हो, डोमिनेंट और रिसेसिव अलील हो, तो दूसरा इंडिविजुअल भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है जो स्मॉल डब्ल्यू के साथ मिलकर येलो अपीयरेंस देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइट जो पेरेंट था ये होमोजाइगस था फॉर डब्ल्यू एलील्स, तो इसने जस्ट एक टाइप का गैमीट कंट्रीब्यूट किया। तो जब ये आपस में इन्होंने इंटरेक्ट किया तो एक कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू यानी ऑल वाइट इंडिविजुअल्स जो है वो F1 में प्रोड्यूस हो गए। तो वो ये इसका सेकंड पार्ट कहते हैं कि आपने F1 की सेल्फिंग करवाई F2 प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप किस तरह से करोगे, F1 को F1 से ही क्रॉस करवाओगे। यहाँ पे अगेन दो टाइप के गैमीट्स आपके पास आ जाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इधर भी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा। तो जब इनका क्रॉस होगा F2 आपके पास आ जाएगी लास्ट क्वेश्चन की तरह, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। 3 इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस होंगे वो वाइट कलर के होंगे और 1 इंडिविजुअल जो होगा वो येलो कलर का होगा। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो F2 की बनेगी 1:1, यानी एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस रिसेसिव, और फिनोटिपिक रेशो आपके पास आएगी 3:1 की, यानी 3 वाइट इंडिविजुअल्स होंगे और 1 इंडिविजुअल जो है वो येलो कलर का होगा।